इसलिए दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। इस दिशा में भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। अभी जब धान के रोपनी का समय चल रहा है तो हम लोगों ने देखा कि जुलाई के महीने में थोड़ी अनियमित बारिश हुई, अनियमित मानसून रहा और एक समय लगा जून के लास्ट और जुलाई के शुरू में लगा कि बरसात अच्छा हो गया है, किसान रोपनी कर लेंगे। लेकिन जुलाई अंत आते आते अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति की संभावना दिखने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत इस पे 26 जुलाई को निर्णय किया और विभाग को ये निर्देशित किया कि डीजल अनुदान तुरंत शुरू किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 26 जुलाई से बिहार में डीजल अनुदान का काम शुरू हो गया। हालांकि इंद्र देवता की कृपा भी उसके बाद हो गई और 29-30 तारीख से काफ़ी अच्छी बरसात राज्य के लगभग सभी जिलों में, दक्षिण बिहार के 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगभग 81% धान की रोपनी करने में किसान सफल हो गए हैं और चारों तरफ लगातार धान की रोपनी हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में ये धान की रोपनी 90% के आगे बढ़ जाएगी। फिर भी किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूर्व से ही कैबिनेट में हम सब लोगों ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा था डीजल अनुदान के लिए। और 26 जुलाई से जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद हमने उसका पोर्टल कृषि विभाग में खोल दिया और उसके माध्यम से किसान आवेदन दे रहे हैं। और अभी तक लगभग 30,000 के करीब किसान, लगभग 32,000, अभी तक लगभग 32,000 किसानों ने इसमें अपना आवेदन दे दिया है। किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बाकी जो आवेदन दिए हैं उन सबों के जांच होते ही सबका भुगतान हो रहा है। तो भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और एक प्रेस नोट आपके सामने दिया गया है, उसमें डिटेल चर्चा है। प्रति एकड़ 10 लीटर और प्रति लीटर 75 रुपये के हिसाब से ये डीजल अनुदान किसानों को दिया जाएगा। तो कुल मिला के किसानों को किसी प्रकार की सिंचाई संबंधी कठिनाई नहीं हो, इस दिशा में सरकार सतत प्रयत्नशील है। एक बहुत ही किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय कोल्ड स्टोरेज का होता है, क्योंकि फसलों का जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पाद को सुरक्षित रखना भी एक बड़ा काम होता है। चाहे वह आलू हो, चाहे अन्य फसल हो, सब्जी हो, फल हो, ऐसे सारे जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,30,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है कि उन जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की एक योजना बनाई है और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की योजना है। और 50% जो वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे उसमें 50% तक के सहायता अनुदान का प्रावधान है। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें बिजली की खपत होती है, बिजली का बिल के कारण उनको थोड़ा महंगा होता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि वहाँ सौर ऊर्जा की स्थापना की जाए और उस योजना की भी स्वीकृति हमने दी है। 50 इकाई जो कोल्ड स्टोरेज के हैं उनमें सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन करने की व्यवस्था कराई जा रही है और एक कोल्ड स्टोरेज में 17.5 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान उनके फसल को बड़ी मात्रा में बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण आलू जैसी खेती को अब किसान कम करने लगे हैं। चूँकि जंगली सुअरों के कारण वो सारे आलू को आके खेत से खा जाते हैं, तो फसल बर्बाद हो जाता है। और कई आधी फसल जब लहलहा रही होती है खेत में
तो घोरपड़ास आकर या तो चढ़ जाता है या उसमें दौड़ के पूरे फसल को नष्ट कर देता है, ढांक देता है। तो किसानों का ये मांग पूरे बिहार में चारों तरफ से आया कि बिहार की सरकार जो विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि किस प्रकार से घोरपड़ासों की संख्या और जंगली सुअरों की संख्या पे नियंत्रण करे, उनकी संख्या को कम करे, उस दिशा में सरकार प्रयास थोड़ा करे, इसका आग्रह बार बार आ रहा था। इसी के आलोक में हम सब लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व, चूँकि कई विभागों की संयुक्त प्रयास से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, उसमें पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग और चूंकि कृषि से जुड़ा हुआ सारा मसला है इसलिए कृषि विभाग, इन चारों विभागों के संयुक्त प्रयास से घोरपड़ास या जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई तेजी से की जा सके, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है।